नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों के दर्शकों के लिए, सभी 12 राशियों के जातकों के लिए उनका आने वाला सप्ताह 6 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में कैसा रहेगा, पूरी जानकारी दे रहा हूँ। उनका आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, उनका कैरियर कैसा रहेगा, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, जो मेरे बेरोजगार दर्शक हैं उनको रोजगार के क्या अवसर प्राप्त होंगे, और जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको क्या योग बनेंगे, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है क्या इस सप्ताह में चुनौतियां मिलेंगी, क्या अवसर मिलेंगे, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। आप मेरे ये वीडियो बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिए, ध्यान से देखिए, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी राशि पर इस सप्ताह में क्या आपको जो है अवसर प्राप्त हो रहे हैं, और आप उन अवसरों को लाभ उठाकर उन अवसरों को अपने फेवर में करके आप अपना सप्ताह जो है सफल सप्ताह बना सकें, उत्साह से भरपूर सप्ताह बना सकें, आनंद से भरपूर सप्ताह बना सकें। तो साथियों, आइए हम बात करते हैं कि सबसे पहली राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों, आपको मैं बता देता हूं कि इस सप्ताह आपके लिए जो है बहुत ही उज्जवल सप्ताह बन के आ रहा है। आपके लिए जो योग बन रहे हैं इस सप्ताह में बहुत ही प्रबल योग बन रहे हैं। आइए हम बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। कर्म क्षेत्र के मतलब आपका जो कार्य आप कर रहे हैं या व्यापार आप कर रहे हैं वो आपके कर्म क्षेत्र के द्वारा देखा जाता है। कर्म क्षेत्र की दृष्टि से आपको इस सप्ताह जो है लाभ के आसार बने हुए हैं, आपको सफलता के आसार बने हुए हैं। आप अपने कार्य में जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां पर आपको पूरी पूरी सफलता मिलेगी। आपके सीनियर्स आपको सहयोग करेंगे, आपके जूनियर्स आपको सहयोग करेंगे, और आपको इस सप्ताह कोई भी नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई भी नई प्रमोशन मिल सकती है, आपको नई डेजिग्नेशन मिल सकती है। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो व्यापार कर रहे हैं मेरे मेष राशि वाले दर्शक, मेष राशि वाले जातक, उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो आपको मैं जानकारी दे दूं कि इस सप्ताह जो व्यापार कर रहे हैं मेरे दर्शक, उनके लिए यह सप्ताह जो है बहुत ही नए अवसर लेकर आ रहा है। नई कोई डील वो फाइनल कर सकते हैं, नया कोई प्रोडक्ट अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हैं, उनको जो है कोई भी पार्टनरशिप के जो है इस समय में प्रपोजल मिल सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से इस सप्ताह जो है आपको आर्थिक स्थिति में बहुत ही सुधार देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी जो है बहुत मतलब इस समय में बहुत मुनाफे वाली बन रही है, आपको लाभ की वाली बन रही है। आपको आर्थिक स्थिति में आपका इन्वेस्टमेंट अगर आप कोई कर रहे हैं, चाहे शेयर मार्केट में या ज़मीन जायदाद में, उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। लंबे आपके जो लक्ष्य हैं वो आपके पूर्ति कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से यह सप्ताह आपका बैंक बैलेंस बढ़ा देगा, आपकी सेविंग्स भी बढ़ने के योग बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो मेरे मिथुन मेष राशि वाले दर्शकों, आपको मैं ये बता देता हूँ कि आपका पारिवारिक जीवन जो है इस सप्ताह बहुत ही संतुलन भरा रहेगा। इस सप्ताह में आपका प्रेम जो है बढ़ जाएगा, लाइफ पार्टनर से आपके मधुर संबंध रहेंगे, लाइफ पार्टनर्स का व्यवहार आपके प्रति बहुत खुशनुमा माहौल रहेगा, खुशनुमा व्यवहार रहेगा। और अब हम बात करते हैं कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। प्रेम जीवन में इस सप्ताह जो है आपको नया रंग मिल सकता है, नई ऊंचाइयां आप अपने प्रेम जीवन में छू सकते हैं। इस सप्ताह में आप अपने प्रेम जो आपका साथी है, आपके जो आपका जो पार्टनर है, जो उनको आप प्रपोज भी कर सकते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका ये सप्ताह कैसा रहेगा। तो मेरे मेष राशि वाले दर्शकों, आपको मैं बता देता हूं कि आपको जो है इस सप्ताह में थोड़ी सी स्वास्थ्य के प्रति आपको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका स्वास्थ्य के प्रति इस समय में लापरवाही नहीं बरतें। आपको मौसम जनित बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कोई बुखार हो जाए या खांसी जुकाम हो जाए। तो आपको इस सप्ताह जो है आपको पूरा ध्यान रखकर अपने योग वगैरह करके, मेडिटेशन करके, एक्सरसाइज करके आपको जो है अपने स्वास्थ्य को अनुकूल बनाना है। और अगर कोई बीमारी या बुखार ऐसे हो जाती है तो उसको दवा वगैरह लेकर प्रॉपर चेकअप कराकर आपको जो है ये सप्ताह स्वास्थ्य को नॉर्मल रखना है। अब हम बात करते हैं साथियों कि जो मेरे स्टूडेंट जातक हैं उनको पढ़ाई के क्या अवसर मिलेंगे, कैसी उनकी पढ़ाई रहेगी।
अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह जो मेरे स्टूडेंट जातक हैं, मेरे मेष राशि वाले स्टूडेंट्स, आपके लिए यह सप्ताह जो है पढ़ाई में आपको जो है कुछ आपको परेशानी ये हो सकती है कि आप अपना माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पाएँ। आपको माइंड कंसंट्रेशन करने के लिए आपको जो है योग का सहारा लीजिए और आप माइंड कंसंट्रेट कर कर शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करिए, तो आपको सफलता निश्चित मिल जाएगी। अगर आप माइंड कंसंट्रेट नहीं करेंगे, मन को चित्त लगाकर पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आपको जो है इस सप्ताह में पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। आप अपनी पढ़ाई को रेगुलर नहीं कर पाएंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो मेरे बेरोजगार जातक हैं, जो मेरे बेरोजगार मेष राशि वाले दर्शक हैं, उनके लिए यह सप्ताह क्या चुनौती लेकर आ रहा है या क्या उनको अवसर मिल रहे हैं। तो इस सप्ताह उनको जो है अवसर बहुत मिलेंगे। उनको जो है नेटवर्किंग पर ध्यान देना है। इस सप्ताह में उनके कोई भी अगर पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं, उन कॉन्टैक्ट्स को अगर वो काम में लेंगे तो यह सप्ताह उनके लिए एक नए अवसर लेकर आ सकता है। नई नौकरी उनको मिल सकती है। अब हम बात करते हैं साथियों कि आपको जो है संतान के प्रति आपका क्या व्यवहार रहेगा, संतान का आपके प्रति क्या व्यवहार रहेगा। तो इस सप्ताह संतान पक्ष से आपको जो है कोई खुशखबरी मिल सकती है, कोई शुभ समाचार मिल सकता है, कोई उनके रिजल्ट अवेटेड हैं तो उसमें वो पास हो सकते हैं और आपको खुशियां मिल सकती हैं। अब साथियों, हम बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ राशि की या टॉरस की। इंग्लिश में उसको टॉरस बोलते हैं और हिंदी में वृषभ बोलते हैं या वृष राशि बोलते हैं। यह राशियों में दूसरी राशि होती है। वृषभ राशि वाले दर्शकों, आपको तो कहना ही क्या, आपको तो यह साल जो है 2025 बहुत ही बढ़िया साल है। आपके लिए यह साल 2025 खुशियों से भरा रहेगा। आपके लिए यह साल 2025 अपार खुशियां लेकर आएगा। अब हम बात करते हैं कि आपको जो ये 6 से 12 जनवरी का जो सप्ताह आ रहा है, वो सप्ताह आपका कैसा व्यतीत होगा। तो साथियों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह में आपको आपके कर्म क्षेत्र में, मतलब कि जहाँ आप कार्य कर रहे हैं, आप जहाँ व्यापार कर रहे हैं, वहाँ आपकी क्या स्थिति रहेगी। तो कर्म क्षेत्र पर आपको आपके इस सप्ताह में आपको जो है कोई भी नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, कोई आपको नया काम मिल सकता है और आपके जो सीनियर्स हैं और आपके जो जूनियर्स हैं वो आपके काम को जो है प्रशंसा करेंगे, आपके काम को सराहेंगे। आपको मतलब कार्य क्षेत्र में आपको इस सप्ताह जो है सफलता के योग पूरे बने हुए हैं। और जो मेरे व्यापारी दर्शक हैं वृष राशि वाले, उनको मैं बता दूं कि इस सप्ताह जो है आपको अगर कोई आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आपको पार्टनरशिप की डील प्राप्त हो सकती है। आपको पार्टनरशिप के लिए कोई व्यक्ति संपर्क कर सकता है। आपको पार्टनरशिप करने के लिए आपको जो है ये आप ध्यान रखिए कि जो भी आप पार्टनरशिप अगर करना चाहते हैं या कोई भी आप डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है पहले उसको पूरा पढ़ना है। डॉक्यूमेंट्स को पूरा पढ़कर, समझकर और एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही आपको जो है साइन करने हैं। कोई भी पेपर आप साइन कर रहे हैं उससे पहले उसको पूरा समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं मेरे वृष राशि वाले दर्शकों कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो आर्थिक स्थिति की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बेहतरीन सप्ताह रहेगा। आपको हर तरफ से धन का आगमन होता रहेगा। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको धन का आगमन बराबर मिलता रहेगा। हाँ, ये है कि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अनावश्यक खर्चों पर रोक लगानी है। अनावश्यक खर्चों को नहीं करना है, फिजूल खर्ची को रोकनी है। आपको जो है इस सप्ताह अगर आप फिजूल खर्ची रोकेंगे और अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो गुरुवार के दिन अगर कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप वो शेयर मार्केट में करें, चाहे वो आप इन्वेस्टमेंट अपने कोई भूमि में करें, कोई जायदाद में करें, कोई और भी किसी भी तरह के अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे गोल्ड में कर लिया, सिल्वर में कर लिया, तो इस तरह के इन्वेस्टमेंट में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। आगे चलकर ये आपको लाखों गुना जो है प्रॉफिट देके जाएगा। साथियों, अब मैं आपको बात कर लेता हूँ कि आपका जो है पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो पारिवारिक जीवन की दृष्टि से यह सप्ताह जो है आपको जो है शुभ परिणाम देने वाला है। आपको आपके लाइफ पार्टनर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपको आपके पार्टनर से कोई हैप्पीनेस की खबर मिल सकती है। हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस रहेगी। आपको इस समय में आपका जो है व्यवहार मधुर बना रहेगा। आपके दोनों की जो है सामंजस्य बनी रहेगी। आप में अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी।
साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो मेरे वृष राशि वाले दर्शकों, आपको मैं ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह में आपके स्वास्थ्य में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका स्वास्थ्य नॉर्मल रहेगा। हाँ, ये ध्यान रखिए आप कि आपको जो है एक्सरसाइज करनी है, आपको जो है व्यायाम करना है, जिससे कि आपको जो भी आप में कोई भी आलस या थकान की जो अनुभूति हो तो वो नहीं रहेगी। अब आपके जो है, जो मेरे स्टूडेंट जातक हैं, जो वृष राशि वाले मेरे स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह उनका जो है मन जो है वो पढ़ाई में बराबर लगा रहेगा। वो शेड्यूल बनाकर उसको पढ़ाई की तैयारी करेंगे, और अगर उनका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उन्होंने पहले दिया हुआ है तो उस एग्ज़ाम का रिजल्ट अगर आएगा तो उसमें उनको जो है सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं, प्रबल योग बने हुए हैं कि वो अपने इस सप्ताह में जो है कोई भी जो प्रतियोगी परीक्षा का रिजल्ट है या आगे कोई होने वाली है तो उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। अब साथियों, जो मेरे बेरोजगार दर्शक हैं, जो कि बेरोजगार हैं अभी, उनके लिए रोजगार के क्या अवसर मिलेंगे, तो मेरे वृष राशि वाले दर्शकों, मैं आपको बता देता हूं कि इस सप्ताह आपके लिए जो ये रोजगार के अवसर हैं वो आपको जो है एक तरह से आप मान लीजिए कि वो आपके द्वार पर खड़े हैं। आपको अपने प्रयास से उनको जो है आपके अपने फेवर में करना है। आपको सफलता मिल जाएगी, पर आपको प्रयास करना पड़ेगा। आपके कोई भी जो है, अगर आपके पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपके कोई जो नए आपके जो इंटरव्यू कॉल वगैरह आ रहे हैं, उनमें आपको सफलता के लिए मेहनत करके आपको जो है अपना रोजगार प्राप्त करना है। अब बात कर लेते हैं हम कि स्वास्थ्य संतान के प्रति आपका जो है ये सप्ताह कैसा रहेगा। तो संतान पक्ष से आपको जो है संतान की ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप अपने संतान पर ध्यान देंगे, बराबर उनकी पढ़ाई में सहयोग कराएंगे, तो आपको यह जो है संतान पक्ष से आगे शुभ समाचार मिलने के पूरे पूरे योग बन जाएंगे। अगर आप उनको पढ़ाई में सहयोग करके और उनको सफल बनाने के लिए प्रेरित करेंगे तो आपको ये जो है संतान के प्रति कोई भी जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथियों, अब हम बात करते हैं तीसरी राशि जो कि मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि के दर्शकों, आपको मैं बता देता हूं कि आपके लिए तो यह साल जो है, मैंने जैसे बताया है कि आपके ये साल जो है बेहतरीन साल होगा। आपको इस साल में जो आपके राशि में जो योग बन रहे हैं वो आपको सफलता ही सफलता दिलाएंगे। आपको जनवरी में ही बहुत ज़्यादा सफलता मिलने की उम्मीद है। साथियों, अब हम आपके जो है राशि में 6 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में आपका समय कैसा रहेगा उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अब बात करते हैं हम कि आपका जो 6 जनवरी से 12 जनवरी के बीच का सप्ताह कैसा रहेगा। तो मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों, आप नोट कर लीजिए कि आपके लिए जो यह 6 से 12 जनवरी का सप्ताह है, इसमें कर्म क्षेत्र में आपको नए जो है कोई भी डेजिग्नेशन मिलने के पूरे योग हैं। आपको नई सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के पूरे योग हैं। आप सफलता के शिखर पर पहुंच जाएंगे। आपको कोई भी डेजिग्नेशन नहीं मिल सकती है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, या अगर आप नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं तो नौकरी भी चेंज हो सकती है। यह सप्ताह आपके लिए नौकरी बदलने वालों के लिए बहुत ही शुभ संयोग लेकर आ रहा है। इस सप्ताह में आपको नौकरी में जो है प्रमोशन के भी योग बन रहे हैं, नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं तो भी योग बन रहे हैं। आप जैसा चाहें, मतलब ये मानिए कि आपको जो है नौकरी आपके पास में है, आप जैसे इसको फेवर में करेंगे वो आपके प्रति आपका जो है वो बताएगा कि आपका व्यवहार कैसा कर रहे हैं आप, वो आपको नौकरी में सफलता की योग बना रहे हैं। आपने जो प्रयास पहले किए हैं साथियों, उन प्रयासों का अब आपको जो है रंग मिलने लग जाएगा। उन प्रयासों से आपने जो प्रयास पहले किए हैं, जो मेहनत आपने पहले की है, उस मेहनत का आपको अब हल मिलेगा, उस मेहनत का अब आपको परिणाम मिलेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं हमारे जो व्यापारी दर्शक हैं, जो मेरे मिथुन राशि वाले व्यापारी हैं, उनके लिए क्या ये सप्ताह रहेगा। तो मेरे व्यापारी जातकों, मैं आपको बता दूं कि इस सप्ताह जो है आपके धन का आगमन बराबर होता रहेगा। आपने अगर कोई पहले कोई लोन वगैरह लिए हैं तो आपको इस सप्ताह में आप इतनी इनकम कर लेंगे, आपकी डेली इनकम बढ़ जाएगी और आप उस लोन को भी जो है मतलब उसका भुगतान करने में, उसका पेमेंट करने में सक्षम रहेंगे। अब साथियों, हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले दर्शकों, मैं आप अब बात करेंगे हम कि जो है आपका जो पारिवारिक जीवन है वो कैसा रहेगा। तो पारिवारिक जीवन आपका जो है इस सप्ताह में बहुत ही मधुर रहेगा।
किसी भी तरह की कोई भी अड़चन नहीं आएगी। हाँ, आखिरी के 2 दिन जो है वो आपको पूरा ध्यान देना है। आपके लाइफ पार्टनर से आपको कोई भी जो है मतलब हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, उस हेल्थ की प्रॉब्लम को आपको दूर करना होगा, उनका बराबर चेकअप करवाना होगा। साथियों, अब बात करते हैं हम कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो इस सप्ताह अगर आप बुधवार तक कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यकीन मानिए कि मतलब सोमवार, मंगलवार और बुधवार अगर आपने 3 दिन कोई भी इन्वेस्टमेंट किया तो इस सप्ताह जो है ये जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट करें, उसमें आपको आगे जो है लाभ मिलने की उम्मीद है, प्रमोशन मिलने आपको जो है मुनाफा मिलने के योग हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपकी जो आर्थिक स्थिति में धन का आगमन कैसा रहेगा। तो इस सप्ताह आपको धन का आगमन बराबर होता रहेगा। आपके धन आगमन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आप पर ये आप ध्यान रखिए कि आपको फिजूल खर्ची से बचना है, आपको फिजूल खर्ची नहीं करनी है और अपना बजट बनाकर ही आपको कोई भी कार्य करना है। साथियों, अब हम आपके स्वास्थ्य की बात करते हैं। तो मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों, आपके लिए ये जो सप्ताह है इसमें स्वास्थ्य में आपको नॉर्मल रहेगा। आपको जो है इस सप्ताह में पहले 3 दिन हो सकता है कि कुछ तनाव वगैरह हो जाए, कुछ आपको जो है थकान बन जाए। तो आपको तनाव से, थकान से बचने के लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना है। साथियों, अब मेरे जो स्टूडेंट दर्शक हैं मिथुन राशि वाले, आपको मैं बता दूं कि अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसका रिजल्ट जो है आपके 30 मार्च तक आएगा तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। पर तैयारी आपको अभी से ही रखनी है। तैयारी में अगर आपने ढील करी या आपने टाइम शेड्यूल बनाकर पढ़ाई नहीं करी या आपने मेहनत में थोड़ी सी भी ढील कर दी, आलस्य कर लिया, तो यह सप्ताह जो है आपको जो है मानिए कि आपकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न कर देगा, आपकी पढ़ाई में रुकावट डाल देगा। आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको माइंड कंसंट्रेट करके, चित्त लगाकर, मन लगाकर आपको पढ़ाई करनी है। अब मैं बात करता हूँ मेरे जो मिथुन राशि वाले दर्शक हैं उनको संतान पक्ष से क्या खुशखबरी मिलेगी। तो इस सप्ताह संतान पक्ष से आपको कोई भी जो है नई खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो भी इस सप्ताह आपको कुछ उम्मीद बन सकती है। आप अगर कंसीव करेंगे तो आपको जो है सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, अब मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जो आपकी चौथी राशि जो आती है राशि चक्र की, वो आती है कैंसर राशि, मतलब कर्क राशि। कर्क राशि वाले दर्शकों के लिए यह सप्ताह जो है 6 जनवरी से 12 जनवरी के बीच का कैसा रहेगा। तो मैं आपको बता दूं मेरे कर्क राशि वाले दर्शकों कि 6 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में आपका जो कर्म क्षेत्र है या आपका जो जहाँ आप कार्य कर रहे हैं या जहाँ आप व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आएगी या क्या आपको अवसर मिलेंगे। तो कर्म क्षेत्र के दृष्टि से इस सप्ताह जो है आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिल जाएगी, पर बिना मेहनत अगर आप सोचें कि आपको सफलता मिल जाए तो वो उम्मीद नहीं है। आपको मेहनत करनी है और प्रयास करना है कि आप सफल हों। आगे आपको प्रयास जो आप अभी करेंगे उस प्रयास का रंग आपको आगे मिल जाएगा, उस प्रयास का हल, उस प्रयास मेहनत का हल आपको आगे मिलेगा, उस मेहनत का परिणाम आपको आगे मिलेगा। पर अभी आप सोच लें कि आपने मेहनत करी और परिणाम मिल जाए, वो आपको उम्मीद इस सप्ताह में बहुत कम है। हाँ, ये मेरे कर्क राशि वाले दर्शकों, मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि इस सप्ताह में आपकी मेहनत जो आप करेंगे वो आपके जो सीनियर से अभी आपको सहयोग नहीं मिलेगा। सीनियर से आपको इस सप्ताह में थोड़ी कटुता भी मिल सकती है, थोड़ी कड़वाहट भी मिल सकती है। हो सकता है कि वो थोड़ा रूड बिहेवियर भी आपसे करें, पर आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है, आपको अपनी जो है भाषा पर कंट्रोल रखना है। अगर आप ये भाषा पर कंट्रोल रखेंगे, वाणी पर कंट्रोल रखेंगे, तो यही आपके लिए आगे बेनिफिशियल बन जाएगी। अब साथियों, मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि आपको जो मेरे व्यापारी दर्शक हैं, जो मेरे कर्क राशि वाले व्यापारी हैं, उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो उनके लिए भी ये जो है एक चुनौतीपूर्ण भरा सप्ताह रहेगा। उनको अपने व्यापार में वहाँ पर मधुर भाषा का व्यवहार करना है। उनको जो अभी ग्राहक आ रहे हैं या जो भी उनके जो प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट के जो
कार्य करने वाले हैं उनसे उनको व्यवहार जो है मधुर रखना पड़ेगा, उनको वाणी पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर वो ये सब करेंगे तो ये मानिए कि आगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस सप्ताह में मतलब आपको थोड़ा सा कार्य क्षेत्र में कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है, कटुता का अनुभव हो सकता है। आपको व्यवहार को जो है सामंजस्यपूर्ण व्यवहार बनाकर आपके लिए सही रहेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि मेरे जो कर्क राशि वाले दर्शक हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो मैं कर्क राशि वाले दर्शकों, मेरे कर्क राशि वाले जातकों, मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि इस सप्ताह जो है आपकी आर्थिक स्थिति में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अनुकूल सप्ताह है। इस सप्ताह में आर्थिक दृष्टि से आपको धन आगमन बराबर होता रहेगा। हाँ, ये है कि आपको जो है धन आगमन होगा वो उतना ही होगा कि आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर लें। इस सप्ताह में आपको इन्वेस्टमेंट के चांसेस नहीं हैं। आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदा नहीं देने वाला है। आप इन्वेस्टमेंट को इस सप्ताह रोकें और फिजूल खर्ची को रोकें। वो आपको आगे के लिए अगर कोई आगे सप्ताह में आप करेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा, इस सप्ताह में नहीं। अब साथियों, हम बात करते हैं कि आप जो मेरे कर्क राशि वाले दर्शक हैं उनका पारिवारिक जीवन कैसे रहेगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि पारिवारिक जीवन में उनको जो है इस सप्ताह में अपने माता पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। उनको अपने फैमिली जो है, उनका परिवार जो है, मतलब जो लाइफ पार्टनर हैं या बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य के प्रति भी उनको सचेत रहना है। इस सप्ताह स्वास्थ्य की थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो परिवारजनों को जो है ये ध्यान रखकर कि हमारे जो भी हमें प्रॉब्लम आ रही हैं उनको जो है मधुर व्यवहार से उनको जो है अपने सामंजस्य बनाकर उनका पारिवारिक जीवन को संतुलित बनाकर रखना है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। यह सप्ताह जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको जो है थोड़ा सा मानसिक तनाव स्वयं को भी हो सकता है, आपके परिवारजनों को भी हो सकता है। आपको जो है मानसिक शांति नहीं मिलेगी। आपको जो है हर इस सप्ताह में पूरा आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना जो है ध्यान करना है, योग करना है, एक्सरसाइज करना है, और परिवार में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो रहा है या तो उसकी हेल्थ चेकअप बराबर करवानी है। अब हम बात करते हैं कि संतान पक्ष कैसा रहेगा। तो संतान की ओर से आपको इस सप्ताह शुभ समाचार मिल सकते हैं। मेरे कर्क राशि वाले दर्शकों, संतान की तरफ से आपको अगर कोई रिजल्ट उनका अवेटेड है या वो जॉब करने के लिए जॉब करने लायक हैं तो उनको इस सप्ताह में जॉब मिलने की पूरी उम्मीद बन रही है। और मैं बता दूं कि मेरे जो बेरोजगार दर्शक हैं, जो कर्क राशि वाले मेरे बेरोजगार साथी हैं, उनको ये बता देता हूं कि उनके लिए यह सप्ताह जो है कुछ नए अवसर लेकर आ रहा है। उनको हो सकता है कि इस सप्ताह में उनको कोई इंटरव्यू के कॉल आ जाए, उनको कोई मतलब अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए। अगर उन्होंने पहले इंटरव्यू दिया हुआ है तो उसमें सफलता के पूरे योग बन रहे हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं कि 12 राशियों में जो 5वीं राशि है वो सिंह राशि। सिंह राशि के दर्शकों के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा, तो आपको मैं बता दूं, ये मैं बात कर लूं कि आपको जो सिंह राशि वाले दर्शक हैं उनके लिए तो यह सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह रहेगा। क्योंकि मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि इस सप्ताह में सिंह आपके जो है सूर्य जो है और बुध जो है वो आपके बुध आदित्य योग बना रहे हैं, और बुध आदित्य योग से आपको जो है 6 जनवरी से 12 जनवरी के सप्ताह के बीच में आपको बहुत ही अच्छा सप्ताह निकलने की उम्मीद बन रही है। आपको जो है हर क्षेत्र में आपको जो है सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आप ये मानिए कि यह सप्ताह आपके कर्म क्षेत्र के लिए, कार्य के लिए बहुत ही अच्छा सप्ताह रहेगा। हर तरह से आपको इस कर्म क्षेत्र में, मतलब जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां पर आपको सफलता के पूरे योग बन रहे हैं। आप हो सकता है कि इस सप्ताह में आपको कोई भी जो है मतलब पद मिल जाए, कोई प्रतिष्ठा मिल जाए, कोई आपको जो है प्रोजेक्ट मिल जाए, कोई नई जिम्मेदारी मिल जाए। और कार्य क्षेत्र की दृष्टि से इस सप्ताह में आपको जो है ये सप्ताह आपकी नई इनकम को, नए प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, नए आइटम्स को बढ़ाने के लिए, नई डील को करने के लिए यह सप्ताह बहुत अनुकूल सप्ताह रहेगा। आर्थिक दृष्टि से मेरे सिंह राशि वाले दर्शकों, यह सप्ताह आपके लिए बहुत उत्तम सप्ताह है।
इस सप्ताह में आप आर्थिक अपनी जो है बैंक बैलेंस को बढ़ा लेंगे। इस सप्ताह में आपको जो है जो आप सेविंग करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। और यह सप्ताह अगर आप कोई भी निवेश करते हैं तो इस सप्ताह में आपको जो है वो निवेश से आगे आपको फ़ायदा होने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। अब पारिवारिक दृष्टि के हिसाब से मेरे सिंह राशि वाले दर्शकों, मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि इस सप्ताह में आप जो भी पारिवारिक आपका जीवन है उसमें आप सफलता ही प्राप्त करेंगे। आप उसमें प्रेम व्यवहार प्राप्त करेंगे, आप उसमें मधुर व्यवहार आप प्राप्त करेंगे। यह सप्ताह जो है पारिवारिक जीवन के हिसाब से खुशियाँ ही खुशियाँ लेकर आ रहा है। इस सप्ताह हो सकता है कि आपको आपके लाइफ पार्टनर से कोई अपार खुशी मिल जाए, आपको लाइफ पार्टनर से कोई अपार सफलता मिल जाए। तो साथियों, यह सप्ताह पारिवारिक जीवन के हिसाब से बहुत ही अच्छा सप्ताह है। अब हम बात करते हैं साथियों कि जो मेरे सिंह राशि वाले दर्शक हैं उनके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो मेरे सिंह राशि वाले दर्शकों, आपको ये मैं बता दूं कि यह सप्ताह जो है पहले 3 दिन आपको थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति आप सचेत रहें। आपको जो है मानसिक तनाव हो सकता है, आपको जो है मानसिक शांति में प्रॉब्लम हो सकती है, आप में मेंटल पीस नहीं रहेगा, आप अपना माइंड जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में साथियों, आपको जो है ध्यान करना है, योग करना है और मेडिटेशन करना है। तो आपको ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो दूर हो सकती हैं। और आपको एक और ध्यान करना है कि आपको खान पान का ध्यान रखना है। पेट से संबंधित इस सप्ताह में जो है थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको जो है अपने खान पान पर ध्यान रखें, सात्विक भोजन करें, सादा भोजन करें, तामसिक भोजन नहीं करें और मांस मदिरा का सेवन नहीं करें। शराब पीना सेहत के लिए भी हानिकारक होता है। और साथियों, आपको जो है ये मैं बता दूं कि इस सप्ताह में आपका स्वास्थ्य के संबंधित कोई भी आपके जोड़ों में भी दर्द हो सकता है। तो आप और वाहन चलाते समय भी आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है। आप कोई भी वाहन चला रहे हैं तो पूरे ध्यान से समझकर सोचकर ही चलाएं। साथियों, इस सप्ताह में थोड़ा सा आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यह अनुकूल नहीं है। आप पूरा ध्यान रखकर ही इस सप्ताह को चलें। अब हम बात करते हैं साथियों कि संतान पक्ष का आपके प्रति क्या व्यवहार रहेगा या आपका संतान पक्ष के प्रति क्या व्यवहार रहेगा। तो संतान पक्ष के प्रति से मेरे सिंह राशि वाले दर्शकों, आपके लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा सप्ताह है। इस सप्ताह में आपको संतान पक्ष से शुभ समाचार मिलने के योग हैं। आपको संतान पक्ष से कोई भी खुशी मिल सकती है। अब बात करते हैं जो मेरे बेरोजगार दर्शक हैं उनके लिए यह सप्ताह जो है चुनौतीपूर्ण रहेगा। इस सप्ताह में उनको मेहनत करनी पड़ेगी। इस सप्ताह में उनकी मेहनत जो अगर वो करेंगे तो आगे उनको फल मिल सकता है, परिणाम मिल सकता है। पर इस सप्ताह में उनके लिए उम्मीद थोड़ा कम ही है। उनको प्रॉब्लम है जो आगे ये मतलब इस सप्ताह में उस प्रॉब्लम को उनको जो है मेहनत करने से ही वो आगे सफल हो पाएंगे। अब साथियों, हम बात कर लेते हैं जो हमारी छठी राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि मतलब विर्गो, ये राशि चक्र की छठी राशि है। इस राशि वाले दर्शकों, आपको मैं ये बता देता हूँ कि मेरे कन्या राशि वाले जातकों, आपके लिए यह सप्ताह जो है वो नई ऊंचाइयों को छूने का सप्ताह है। इस सप्ताह में आप कोई भी अगर कार्य करेंगे तो मतलब आप कर्म क्षेत्र पर आपके लिए यह सप्ताह बेहतरीन सप्ताह रहेगा। आपको कार्य में सफलता मिलेगी। आपको कार्य में जो है आप नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। आपको कार्य में जो है सराहना मिलेगी। आपके सीनियर्स आपको सराहेंगे, आपके सीनियर्स आपकी प्रशंसा करेंगे। हाँ, ये है कि आपको अपने जूनियर्स को भी साथ में लेकर चलना होगा। जूनियर्स से आपको मधुर व्यवहार लेकर चलना होगा। जूनियर्स की आपको बात को सुनने का वो करना पड़ेगा। अगर आप जूनियर्स का सहयोग नहीं करेंगे या जूनियर्स से आपकी कोई भी कटुता रही तो ये सप्ताह आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए आपको अपने जूनियर्स को भी अपने साथ मिलाकर चलना है। ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब साथियों, अब बात करते हैं अपन हम कि जो हमारे व्यापारी जातक हैं, जो मेरे कन्या राशि वाले व्यापारी हैं, उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको व्यापार में जो है इस सप्ताह में अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। आपको वाणी मधुर रखनी है। आप वाणी मधुर रखेंगे तो आपके यकीन मानिए कि इस सप्ताह आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
और एक मैं आपको बता देता हूँ कि इस सप्ताह में आपके लिए कुछ नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आप कोई भी ऐसा अवसर मिल सकता है आपको जो आपको आगे के जो आपका बिजनेस है उसको ग्रोथ कर दे। हो सकता है कि इस सप्ताह में आपको कुछ ऐसे चांस भी हो सकते हैं कि आपको कोई भी फॉरेन से जो है कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने के भी पूरे पूरे योग बन रहे हैं। अब साथियों हम बात करते हैं कि जो मेरे सिंह राशि वाले दर्शक हैं उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो आर्थिक स्थिति की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अनुकूल सप्ताह है। इस सप्ताह में आपको जो है आर्थिक स्थिति में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इस सप्ताह में अगर आप शुक्रवार को कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। इस सप्ताह में अगर आप जो है कोई भी शेयर खरीद रहे हैं या कोई भी प्रॉपर्टी में डील करना चाहते हैं तो यह सप्ताह आपको सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हुए हैं। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से अब हम बात करते हैं कि पारिवारिक जीवन मेरे कन्या राशि वाले दर्शकों आपका कैसा रहेगा। तो इस सप्ताह में आपका परिवार से मेल जोल बना रहेगा। इस सप्ताह में आपका परिवार से सामंजस्य बना रहेगा, संतुलन बना रहेगा। हाँ, ये है कि आपको अपने माता पिता का पूरा पूरा ध्यान रखना है, उनकी सेहत का ध्यान रखना है, उनको जो है रेगुलर चेकअप करवाना है और एक आप ध्यान रखिए उनका आशीर्वाद आपको ज़रूर लेना है। आप प्रतिदिन उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें जिससे कि आपको जो है जो भी जीवन में आपके कठिनाइयाँ आ रही हैं उनके आशीर्वाद से वो आपको जो है दूर होती जाएं। अब साथियों हम बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य के प्रति मेरे कन्या राशि वाले दर्शकों आपके स्वास्थ्य के लिए यह सप्ताह कैसा है। तो मेरे कन्या राशि वाले दर्शकों आपको मैं ये बता दूं कि इस सप्ताह में आपको स्वास्थ्य के संबंधित कोई भी परेशानी नहीं है। आपका स्वास्थ्य नॉर्मल अनुकूल रहेगा। यह सप्ताह आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अनुकूल सप्ताह है। इस सप्ताह में आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना है। और एक और आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि इस सप्ताह अगर आप कोई भी जो है मतलब योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं तो उसके आपकी बॉडी में एक नई ऊर्जा पैदा हो जाएगी। आपकी बॉडी में एक नया ताजगी आ जाएगी, आप में एक नयापन आप फील करेंगे और यही नयापन आपको जो है तरोताज़ा रखेगा। साथियों अब जो मेरे बेरोजगार जातक हैं उनके लिए मैं ये बात कर लेता हूँ। मेरे कन्या राशि वाले बेरोजगार दर्शकों आपको इस सप्ताह में जो है आपको अवसर मिलने के पूरे पूरे चांस हैं। आपको मेहनत करनी है, मेहनत करेंगे तो सफलता आपके पास में आ जाएगी। सफलता आपसे दूर नहीं है पर आपको मेहनत करनी है। मेहनत करेंगे तो आपको जो है आपको अवसर मिल सकते हैं, आपको रोजगार मिलने के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। संतान पक्ष की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए सफल सप्ताह है। इस सप्ताह में आपको संतान की तरफ से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता हाँ, ये और मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि इस सप्ताह में आपके संतान अगर कोई भी इंटरव्यू दे रहे हैं या इस सप्ताह में आपकी संतान कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रही है तो उसमें उनको सफलता मिलने के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। आगमन नहीं हो रही है तो आपको पेमेंट जो आपको किसी को करने हैं तो उसमें आपको परेशानी आ सकती है। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से मेरे तुला राशि वाले दर्शकों मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको इस सप्ताह में परिवार के प्रति मेल जोल बना रहेगा। आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकेंगे, आप अपने परिवार के साथ में खुशियाँ मना सकेंगे, आप परिवार के साथ में कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। और मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि इस सप्ताह में आपको स्वास्थ्य के प्रति भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह स्वास्थ्य के लिए आपके लिए बहुत ही अनुकूल सप्ताह है। आपको किसी तरह की स्वास्थ्य में न कि आपके में न आपके परिवार के किसी सदस्य में या आपके माता पिता के किसी के भी स्वास्थ्य में कोई परेशानी का अनुकूल समय नहीं है। आपको यह सप्ताह स्वास्थ्य के प्रति बहुत ही अनुकूल सप्ताह है। अब हम बात करते हैं साथियों कि जो मेरे बेरोजगार दर्शक हैं उनके लिए भी इस सप्ताह में नए नए अवसर मिलने के पूरे योग बन रहे हैं। उनको इन अवसरों को अवेल करके अपने नौकरी के लिए पक्का करना है। साथियों इस सप्ताह उनको नौकरी के पूरे पूरे चांस बन रहे हैं। और मैं अब आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि आपको जो है संतान पक्ष से भी इस सप्ताह आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिल सकती हैं। अब हम बात करते हैं साथियों जो 8वीं राशि है वो वृश्चिक राशि है।
वृश्चिक राशि वाले दर्शकों, आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही अनुकूल सप्ताह है। आपको कर्म क्षेत्र में आपके कार्य की आपको सराहना मिलेगी। आपके कर्म क्षेत्र में आपको जो है आपके सीनियर सहयोग करेंगे। आपके कर्म क्षेत्र में आपके जूनियर्स जो है या आपके जो कलीग्स हैं वो आपको सहयोग करेंगे और आपके कार्य की प्रशंसा भी करेंगे। आपको ये है कि मेहनत आपको खूब करवाएगी, क्योंकि आपको हो सकता है कोई नई जिम्मेदारी मिल जाए और उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, आपको टाइम अपना ज़्यादा देना पड़े कार्य क्षेत्र पर आपको सफलता के पूरे योग बने हुए हैं। जो मेरे व्यापारी दर्शक हैं वृश्चिक राशि वाले, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि इस सप्ताह में आपको जो है सफलता के पूरे योग बन रहे हैं। इस सप्ताह में आपको कोई नई डील मिल सकती है। इस सप्ताह आपको कोई भी नया प्रोजेक्ट मतलब कार्य में आप जो व्यापार कर रहे हैं उसमें आपको कोई भी नया आइटम का ऐड करने का मौका मिल सकता है। नई कोई डील मिल सकती है, नया कोई प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ सकता है। और जो मेरे फैक्ट्री वगैरह चला रहे हैं उनके लिए यह सप्ताह कुछ ऐसा नया वो ला सकता है कि कोई भी वो नई आइटम को डेवलप कर सकते हैं। को जो सॉफ्टवेयर या टेक्निकल साइड से कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यह सप्ताह प्रगति से भरा सप्ताह रहेगा। उनके लिए यह सप्ताह जो है कोई नई डील मिलने के भी पूरे पूरे योग बन रहे हैं। जो मेडिकल से काम कर रहे हैं या जो डिजिटल काम कर रहे हैं उनके लिए भी यह सप्ताह सफलता का ये सप्ताह है। साथियों, अब मैं आपको आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। साथियों, मेरे वृश्चिक राशि वाले दर्शकों, आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह है। इस सप्ताह में आप अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लेंगे। इस सप्ताह में आप अपनी सेविंग्स बढ़ा लेंगे। इस सप्ताह में आप अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा लेंगे। इस सप्ताह आपका धन का आगमन इतना अधिक होगा कि आप उनको जो है अपनी सेविंग्स के रूप में जोड़कर रख सकेंगे। पारिवारिक दृष्टि के हिसाब से भी यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा सप्ताह है, पर आपको आपके माता पिता का जो है सेहत का ध्यान देना है। उनकी सेहत में थोड़ी सी जो है वो अनबन हो सकती है, थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम हो सकती है। उस प्रॉब्लम को आपको दूर करना है। उनका बराबर चेकअप करवाकर आप उनका चेकअप करवाएं। अगर कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है तो उन प्रॉब्लम को जो है दवाई वगैरह मेडिकल ऐड को करके आप उनको सफल बनावें अपने पारिवारिक जीवन को। अब साथियों, स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं आपको बता देता हूं कि आपके लिए यह सप्ताह स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा मौसम जनित बीमारियों का योग दे रहा है। इस सप्ताह हो सकता है कि आपको कोई खांसी जुकाम हो जाए या आपको जो है कोई वायरल फीवर वगैरह हो जाए, पर यह सप्ताह वैसे आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही अनुकूल सप्ताह है। साथियों, अब जो मेरे बेरोजगार दर्शक हैं उनके लिए यह सप्ताह नए अवसर लेकर आ रहा है। उनके लिए यह सप्ताह जो है नए आपको चुनौती जो आपने अभी तक फेस करी थी उन चुनौतियों से अब आपको छुटकारा मिलने का पूरा पूरा वो योग बन गए हैं। अब आपको सफलता के जो है मिलने के पूरे पूरे चांस बन गए हैं। आपको जो है अब नौकरी मिलने से कोई रोक नहीं पाएगा। साथियों, जो अब आपको संतान की तरफ से क्या आपको जो है सफलता मिलने के योग हैं, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह आपको संतान की तरफ से खुशियाँ मिल सकती हैं। संतान की तरफ से आपको प्रसन्नता का वातावरण रह सकता है। आपको संतान की तरफ से हो सकता है कि कोई एग्ज़ाम उन्होंने दिया हो तो उसमें उनको सफलता मिले और आप भी खुशियाँ महसूस करें। अब साथियों, हम बात करते हैं धनु राशि की। यह राशि चक्र की 9वीं राशि है। साथियों, धनु राशि वाले दर्शकों, आपके लिए यह कर्म क्षेत्र के दृष्टि से यह सप्ताह जो है बहुत ही अच्छा सप्ताह है। हाँ, यह है कि इस सप्ताह में आप ये मानिए कि आपको जो है आप मेहनत इतनी ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप मेहनत करेंगे तो ही इस सप्ताह में सफल हो पाएंगे। आपको आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा वरिष्ठ अधिकारियों से भी वातावरण आपको जो है वो जो बिहेवियर है उसमें आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि ये मेरे से सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो आपको अपने व्यवहार से उनके प्रति इस तरह का आपको व्यवहार करना है कि आपको जो उनका व्यवहार अगर कोई थोड़ा खराब भी हो रहा है तो वो ठीक हो जाए। आपको मेहनत करनी है, आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको अपना आलस्य त्यागना है। मेहनत करके आप अपने कार्य क्षेत्र में सफल हो सकेंगे। जो मेरे व्यापारी दर्शक हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मेरे धनु राशि वाले व्यापारियों, आपको इस सप्ताह में थोड़ी सी धन के आगमन की कठिनाई हो सकती है। आपकी सेल्स ग्रोथ कम हो सकती है, आपकी सेल्स कम हो सकती है।
ऐसे में आपको जो है अपना वाणी को मधुर बनाकर आपको जो है गुस्से से कंट्रोल करके आपको अपने जो सेल्स हैं उनको आपको फेवर में करना है। आपको जो आपके ग्राहक हैं उनको जो है, आपके जो कस्टमर्स हैं उनको आपको जो आ रहे हैं उनको आपको जो है अपना फेवर में करके उनको बातों में मतलब मधुर व्यवहार से आपको उनको अपने प्रति लगाव करना है, उनको आपके प्रति झुकाव करना है, जिससे कि वो आपके माल लेकर जाएं और आपकी जो मतलब प्रॉब्लम है जो ये है सेल्स की, वो कम हो जाए। अब साथियों, धन की दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह मेरे धनु राशि वाले दर्शकों आपके लिए कैसा निकलेगा? तो इस सप्ताह आपको धन के आगमन में थोड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। आपको आपके पेमेंट पोजीशन थोड़ा टाइट हो सकती है। आपको इस सप्ताह में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी। आप अपना ये सप्ताह सामंजस्यपूर्ण बनाकर व्यवहार से आप इसको जो है सफलदायक बनावें। आप इस सप्ताह को धीरे धीरे करके निकालने का प्रयास करें। आर्थिक दृष्टि से थोड़ी सी आपको कठिनाइयों का अनुभव है। पारिवारिक जीवन के हिसाब से मेरे धनु राशि वाले दर्शकों, आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह निकलेगा। इस सप्ताह में आप अगर अपना जो कोई भी परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं तो इस सप्ताह में आपको समय मिल जाएगा। इस सप्ताह में आपको जो है परिवार से खुशियां मिलेंगी। पर इस सप्ताह में आपको जो है परिवार से खुशियां, अपार खुशी प्राप्त होगी, सफलता मिलेगी। आपको आनंददायक माहौल रहेगा, प्रेम भरा माहौल रहेगा, मधुर वातावरण रहेगा। आपके जो है इस सप्ताह में परिवार से किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब साथियों, जो मेरे संतान पक्ष के जातक हैं, जो संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए भी यह सप्ताह एक खुशियों भरा सप्ताह हो सकता है। हो सकता है कि आपको लाइफ पार्टनर से कोई अच्छी खुशखबरी मिल जाए। जो मेरे संतान पक्ष के जातक हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि इस सप्ताह में अगर वो कंसीव करेंगे तो उनको सफलता मिलने के भी पूरे पूरे योग बन रहे हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि जो मेरे स्टूडेंट दर्शक हैं, जो उनके लिए यह सप्ताह जो है, उनको इस सप्ताह में अगर कोई भी वो पढ़ाई का शेड्यूल बना रहे हैं तो वो शेड्यूल बनाकर ही पढ़ाई करें, कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करें, मेहनत करके पढ़ाई करें, तो उनको जो आगे कोई भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें उनको सफलता के पूरे पूरे योग बन जाएंगे। और आपको एक मैं जानकारी दे दूं कि मेरे धनु राशि वाले दर्शकों, आपके लिए यह सप्ताह जो है बहुत ही अच्छे अवसर ला रहा है, पर आपको जो है मेहनत करनी है। बिना मेहनत के अगर आप सोचें कि आपको जो है पढ़ाई में वो मन लग जाए तो वो नहीं है। आपको अपना माइंड को कंसंट्रेट करना है। माइंड को कंसंट्रेट करेंगे तो आप इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। साथियों, अब स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको यह सप्ताह कैसा रहेगा? तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आपके लिए यह सप्ताह जो है वो बेहतरीन सप्ताह है। इस सप्ताह आपको किसी भी तरह की न आपके लिए कोई प्रॉब्लम है, न आपके परिवार के लिए कोई प्रॉब्लम है। दोनों के लिए ही बहुत अच्छा सप्ताह रहेगा। अब हम बात करते हैं राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि की। मकर राशि वाले दर्शकों, आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही बेहतरीन सप्ताह है। इस सप्ताह आपको प्रगति के नए नए अवसर मिलेंगे। इस सप्ताह आपके जो है लाभ की स्थिति बनी हुई है। यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही लाभदायक सप्ताह है, बहुत ही सफलतादायक सप्ताह है। साथियों, आइए अब हम बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की, जहां आप कार्य कर रहे हैं। कर्म क्षेत्र का मतलब है कि जहां आप कार्य कर रहे हैं, जहां आप अपना व्यापार कर रहे हैं, वो आपका जो कुंडली में जो देखा जाता है वो कर्म क्षेत्र से देखा जाता है। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अब जो आपके शनि की 7.5 चल रही थी, उसका आपको जो है लास्ट फेज है। 29 मार्च को शनि की 7.5 खत्म हो जाएगी। तो ये 7.5 खत्म होने का आपका जो फल मिलेगा। आपने जो 7.5 साल तक दुख भोगे हैं, आपने जो 7.5 साल तक जो है अपने कष्ट झेले हैं अपने जीवन में, उन कष्टों का, उन दुखों का अब निवारण आपको हो जाएगा और आप सफलता की नई शिखर पर पहुंच जाएंगे। आप अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएंगे। तो साथियों, जैसे जैसे ये समय व्यतीत हो रहा है, 29 मार्च पास आता जा रहा है, आपको जो है शनि की प्रभाव भी कम होता जा रहा है आपके ऊपर, और शनि का प्रभाव कम हो रहा है तो आपको सफलता के नए योग बनने चालू हो गए हैं। आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। आइए अब हम बात करते हैं आपके
कर्म क्षेत्र के बारे में। तो कर्म क्षेत्र में जहां आप कार्य कर रहे हैं वहां पर आपको आपके इस सप्ताह में प्रमोशन के योग बन रहे हैं। आपको इस सप्ताह में आपको जो है नई जिम्मेदारी कोई भी मिल सकती है, नया कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। आपको यह सप्ताह बेहतरीन सप्ताह रहेगा आपके लिए। इस सप्ताह जो है आपको ये मानिए कि आपको खुशी खुशी मिलेंगी, आपको आनंद मिलेगा। आपको वातावरण जो आपके सीनियर्स हैं वो आपको सहयोग करेंगे। आपके जो सीनियर्स हैं वो आपको जो है आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे, और जो आपके जूनियर्स हैं वो भी आपको जो है सहयोग प्रदान करेंगे, हर कार्य में आपका सहयोग देंगे। हाँ, यह है कि जब आपको कोई भी नया कार्य मिल रहा है तो उसमें आपको पूरी मेहनत करनी है, क्योंकि मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ कि शनि को मेहनत बहुत पसंद है, शनि को आलस्य बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपको शनि जो है मेहनत करवाएंगे तो उसका फल भी देंगे, क्योंकि शनि जो है कर्म फल दाता है। आपको मेहनत करेंगे अब तो उसका फल आपको पॉजिटिव मिलेगा, तो आपको सफलता मिलेगी। आपको हर कार्य में इस समय में मानिए कि जो आप नया कोई भी कार्य ले रहे हैं, जो नया आपको कार्य दिया जा रहा है आपके वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से, आपके सीनियर्स की तरफ से, उसमें आप सफल हो जाएंगे, पर मेहनत करने के साथ में। अब साथियों हम बात करते हैं जो मेरे व्यापारी दर्शक हैं, जो मेरे व्यापारी जातक हैं, मैं मकर राशि वालों, आपके लिए भी यह सप्ताह खुशियों से भरा सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह आपकी ग्रोथ जो है सेल्स की इतनी बढ़ जाएगी, आपकी सेल्स काफ़ी बढ़ जाएगी। सेल्स बढ़ेगी तो मुनाफा आपका बढ़ जाता है, और मुनाफा बढ़ता है तो आपको लाभ प्राप्त होता है। साथियों, आपको जो है मैं बता देता हूँ कि आपके लिए यह सप्ताह कार्य क्षेत्र में बहुत ही आनंददायक सप्ताह रहेगा, बहुत ही मधुर वातावरण वाला सप्ताह रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं मेरे मकर राशि वाले दर्शकों कि आपकी इस सप्ताह में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो आर्थिक स्थिति की दृष्टि से यह सप्ताह ये मानिए कि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई कैश क्राइसिस नहीं रहेगा, आपको कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं रहेंगी। आप हर तरह से अपना जो है जो भी आपने कोई पहले लोन लिया हुआ है उसको भी आप भुगतान कर देंगे, क्योंकि आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आपको जो है भुगतान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि इस सप्ताह में आप अगर बुधवार को और गुरुवार को या अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको सफलता पूरी पूरी मिलेगी, उसमें आपको आगे मुनाफा मिलेगा। अब साथियों हम बात करते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो पारिवारिक जीवन की दृष्टि से आपको यह सप्ताह बहुत ही अच्छा सप्ताह बीतेगा। आपको जो है इस सप्ताह में आपके परिवार से माहौल बना रहे, मेल जोल बना रहेगा, आपके रिश्तेदारों से आपको मेल जोल बना रहेगा, आपके भाई बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपको एक और मैं जानकारी दे देता हूँ कि इस सप्ताह में आप अपने लाइफ पार्टनर से कोई भी खुशी की खबर सुन सकते हैं, कोई हैप्पीनेस की खबर सुन सकते हैं, और इस सप्ताह में आपके माता पिता का भी आपको सहयोग बराबर मिलेगा, आपके माता पिता का आपको आशीर्वाद बराबर मिलेगा। साथियों, अब बात करते हैं हम कि मेरे मकर राशि वाले दर्शकों कि आपका ये जो सप्ताह है 6 से 12 जनवरी का, इसमें आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह में आपको जो है थोड़ी थकान अनुभव हो सकती है, थोड़ा तनाव अनुभव हो सकता है। तो आपको क्या है कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप जो है मेडिटेशन करें, योग करें। इससे आपके जो थकावट आ रही है, आपको जो तनाव हो रहा है वो आपसे दूर हो जाएंगे। और आपको एक और ध्यान रखना है कि आपको खान पीन का ध्यान रखना है, क्योंकि पेट संबंधी थोड़ी समस्या हो सकती है, जोड़ों में थोड़ा दर्द हो सकता है। तो आपको इस सप्ताह में आपको अपने खान पान पर बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। आप सादा भोजन करें, सात्विक भोजन करें, जिससे कि आपको पेट संबंधी कोई भी परेशानी नहीं आए। अब साथियों मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह में आपका जो है जो आपके संतान पक्ष की तरफ से आपको क्या खुशियाँ मिलेंगी। तो ये मानिए कि इस सप्ताह आपको संतान की तरफ से बहुत अच्छी खुशखबरी कोई मिल सकती है। अगर आपकी संतान नौकरी करने के लायक है, मतलब नौकरी के एज के है, तो उनको जो है कोई भी इंटरव्यू कॉल आ सकता है, और हो सकता है कोई उनको अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाए। अब आपको बात करते हैं हम कि जो बेरोजगार जातक हैं उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो मेरे मकर राशि वाले बेरोजगार दर्शकों, आपको मैं ये बता देता हूँ कि इस सप्ताह में आपको पूरे पूरे अवसर मिलेंगे। उन अवसरों को आपको अवेल करना है, पर वो अवेल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप बिना मेहनत करे उनको अवेल कर लें। आपको पूरी अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है,
आपको जो है इंटरव्यू में सक्सेस होना है तो आपको मेहनत करनी है, और मेहनत करके आप इंटरव्यू में सक्सेस होकर आप अपनी ये जो बेरोजगारी है उसको मिटा सकते हैं। आप अपने आप को जो है सफल बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट दर्शक हैं, वो मेरे मकर राशि वाले स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा उनका ये सप्ताह। तो इस सप्ताह में मेरे स्टूडेंट्स जातकों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको अपनी पढ़ाई में बहुत ही मन लगा रहेगा। आप अपना जो है शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करेंगे। आपको हर तरह से आपके शिक्षा में यह सप्ताह बेहतरीन सप्ताह रहेगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो राशि चक्र की 11वीं राशि है, कुंभ राशि है, उसके बारे में बात करते हैं कि उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो साथियों, आइए हम सबसे पहले बात करते हैं जो उनका कर्म क्षेत्र कैसा रहेगा, मतलब जहाँ वो कार्य कर रहे हैं उसमें उनको क्या अवसर मिलेंगे, जहाँ वो व्यापार कर रहे हैं उनको क्या अवसर मिलेंगे, क्या चुनौतियाँ मिलेंगी। तो साथियों, आइए सबसे पहले कर्म क्षेत्र की बात करते हैं। कर्म क्षेत्र में मेरे जो कुंभ राशि वाले दर्शक हैं, आपको ये जानकारी मिलनी होनी जरूरी है कि आपको इस सप्ताह में पहले 2 दिन जो है थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। आपके आपके सीनियर से थोड़ी कटुता हो सकती है। आपके सीनियर से आपको सहयोग नहीं मिल सकता है। पर जैसे जैसे ये सप्ताह बीतता जाएगा, आपको जो है आपके सीनियर सहयोग करने लग जाएंगे। आपने जो 2 दिन मेहनत करी है, आपने जो 2 दिन अपना काम निपटाया है, पूरा ढंग से काम निपटाया है, उसका आपको जो है सप्ताह के अंत तक में परिणाम मिलने लगेगा। आपके सीनियर्स आपकी सराहना करेंगे, आपके सीनियर्स आपकी प्रशंसा करेंगे, आपके सीनियर्स आपको जो है हर तरह से सहयोग भी प्रदान करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आपके जो कलीग्स हैं वो भी आपकी जो है प्रशंसा करेंगे। आपके जो जूनियर्स हैं वो आपको कार्य में पूरा पूरा सहयोग देंगे। अब मेरे कुंभ राशि वाले व्यापारी दर्शकों, आपको मैं ये बता दूं, आपको ये जानकारी दे दूं कि आपको जो है इस सप्ताह में मतलब आप ये मानिए कि यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही खुशियों से भरा सप्ताह रहेगा। इस सप्ताह में आपको जो है आपके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपको कार्य क्षेत्र में आपको मेहनत करके आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। आपको कार्य क्षेत्र में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आर्थिक दृष्टि के दृष्टिकोण से यह जो कुंभ राशि वाले दर्शकों, आपके लिए यह सप्ताह जो है आपको किसी तरह की कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं रहेगी। आपको जो मनी की कोई आगमन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। धन का आगमन आपकी ज़रूरतों के हिसाब से आता रहेगा। धन का आगमन आपकी ज़रूरतों को पूरा करता रहेगा। किसी भी तरह की कोई भी आपके क्राइसिस नहीं रहेगी। हाँ, ये और मैं आपको बता देता हूँ, ये और मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि आपको इस समय में अगर कोई आपने लोन लिए हैं तो उनको आप जो है पेमेंट भी कर सकते हैं। आपके पास में एक्स्ट्रा कुछ मनी जो है क्रिएट हो जाएगी। उस मनी से आप अपनी लोन को या आप अपने ईएमआई की भुगतान आसानी से कर देंगे। अब साथियों, हम बात करते हैं कि जो मेरे कुंभ राशि वाले दर्शक हैं उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा इस सप्ताह। तो इस सप्ताह पारिवारिक जीवन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपको अपने लाइफ पार्टनर्स की थोड़ी सी हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, वो भी आपके पहले 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार। अगर आप उनके कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कोई उनको हो सकता है कि कोई बुखार हो जाए, कोई खांसी जुकाम हो जाए या कोई मौसम जनित बीमारी हो जाए, तो आपको ध्यान रखना है। उनके चेकअप कराकर आपको जो है अपना इलाज वगैरह बराबर करवाते रहना है। अब हम बात करते हैं साथियों कि आपके लिए या आपके मदर फादर के लिए यह सप्ताह जो है स्वास्थ्य के लिए कैसा रहेगा। तो इस सप्ताह आपको जो है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको माता पिता के स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको माता पिता का पूरा पूरा सहयोग भी प्राप्त होगा। साथियों, अब हम बात करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट जातक हैं उनको ये सप्ताह कैसा रहेगा। उनको, मेरे कुंभ राशि वाले स्टूडेंट्स, आपके लिए यह सप्ताह जो है नई चुनौती लेकर आ रहा है। आपको इस सप्ताह में मेहनत ही करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो आप सफल हो पाएंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि इस सप्ताह में आपको जो है आपको जो है इस सप्ताह में स्टडी में भी कंसंट्रेट होना पड़ेगा। इस सप्ताह आपका जो है मन भटक सकता है। इस सप्ताह आपको जो है मन आपका पढ़ाई में नहीं लगेगा। आपका मन ये लगेगा कि मैं इधर खेल लूँ या मैं कोई मूवी देख लूँ। पर आपको ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि आपको जो भी अपने सफल होना है तो आपको पढ़ाई में ही ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा।
साथियों, अब हम बात करते हैं राशि चक्र की 12वीं राशि पर। राशि चक्र की 12वीं राशि मीन राशि होती है। साथियों, मीन राशि वाले दर्शकों, मीन राशि वाले जातकों, मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि इस सप्ताह आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। इस सप्ताह में आपको विदेश यात्रा के योग भी बन रहे हैं। इस सप्ताह में अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। साथियों, आइए अब हम बात करते हैं कि आपका कर्म क्षेत्र कैसा रहेगा। तो मेरे नौकरी पेशा दर्शकों, मेरे मीन राशि वाले जातकों, मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि इस सप्ताह आपके लिए जो नौकरी में जो कार्य कर रहे हैं, तो इस सप्ताह आपके जो है पहले 3 दिन थोड़ी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपको 3 दिन जो है मेहनत करनी पड़ेगी। 3 दिन आप जो है आपको थोड़ा सा मधुर व्यवहार बनाना पड़ेगा। आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपको जूनियर से बोलते समय या सीनियर से बात करते समय आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपको गुस्से पर अपना कंट्रोल रखना पड़ेगा, तो आप सफल होंगे। आपके कार्य में आगे जैसे जैसे 3 दिन के बाद में समय व्यतीत होगा तो आपको सफलता मिलने लग जाएगी। आपका कार्य सही हो जाएगा और सप्ताह के अंत में हो सकता है कि आपको कोई प्रमोशन की खबर मिल जाए। आप अगर नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो सप्ताह के अंत में हो सकता है कि आपको जो है कोई नौकरी चेंज करने की भी खबर मिल जाए। अब साथियों, मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो व्यापार में मेरे दर्शक व्यापारी लोग हैं, जो मेरे व्यापारी दर्शक हैं, उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो उनके लिए यह सप्ताह जो है पहले 3 दिन उनको भी थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, पर जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होगा उनके लिए भी पोजीशन ईजी होती जाएगी, पोजीशन ईज हो जाएगी और किसी भी तरह की कोई भी उनको फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं रहेगी। उनकी जो सेल्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। साथियों, अब हम बात करते हैं कि जो मेरे मीन राशि वाले दर्शक हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन इस सप्ताह में कैसी रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि इस सप्ताह में आपको धन आगमन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। धन का आगमन आपकी ज़रूरतों को पूरा करता रहेगा। धन के आगमन में आपको पहले 2 दिन प्रॉब्लम हो सकती है, पर बाद में जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होगा धन का आगमन आपके धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और लास्ट में आपको आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धन बराबर होता रहेगा। साथियों, अब बात करते हैं हम कि आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो पारिवारिक जीवन की दृष्टि से यह सप्ताह जो है बहुत ही अनुकूल सप्ताह है। आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आपका स्वास्थ्य बराबर चलेगा, आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य बराबर चलेगा। परिवार में किसी भी तरह के कोई भी आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी नहीं आएगी। आपके परिवार में आपका माहौल बराबर बना रहेगा, सामंजस्य बराबर बना रहेगा, मेल जोल बराबर बना रहेगा। आइए अब हम बात करते हैं कि आपका माता पिता के बारे में। आपके माता पिता का सहयोग आपको बराबर मिलता रहेगा। आपको जो है माता पिता से हो सकता है कि इस सप्ताह में आपको कोई पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिल जाए। साथियों, ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई पैतृक संपत्ति इस सप्ताह मिल जाए। आइए अब हम बात करते हैं कि जो आपके स्वास्थ्य के आपके तो कैसा रहेगा। तो साथियों, स्वास्थ्य की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अनुकूल सप्ताह है। मैंने आपको जैसे पहले बोला है कि जीवन साथी का थोड़ा सा स्वास्थ्य आपको कमज़ोर रह सकता है। उनका आप बराबर चेकअप कराएंगे तो आपको जो है इस सप्ताह में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब आप हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी जातक हैं, जो मीन राशि वाले विद्यार्थी दर्शक हैं, उनके लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस सप्ताह उनका मन जो है वो पढ़ाई में बराबर लगता रहेगा। वो वो अपना जो है शेड्यूल बनाकर, टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करते रहेंगे। किसी तरह की कोई भी उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो रिजल्ट कोई भी अवेटेड हैं तो उसमें उनको सफलता के पूरे पूरे योग बन रहे हैं। अगर कोई रिजल्ट इस समय आ रहा है, इस सप्ताह में कोई रिजल्ट आ रहा है, तो उनके सक्सेस के 100% चांसेज हैं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको मेरे मीन राशि वाले दर्शकों, आपको एक और जानकारी दे देता हूं कि अगर आप कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो इस सप्ताह में आपको जो है बड़ी डील मिल सकती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से हो सकता है कि आपको कोई भी विदेश यात्रा में भी जाने का मौका मिल जाए। साथियों, यह सप्ताह जो है मेरे मीन राशि वाले दर्शकों आपके लिए बहुत ही उज्जवल सप्ताह है, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सप्ताह है। आप ये सप्ताह को जो अवसर मिल रहे हैं उनको आप अवेल करके लाभ प्राप्त करें।
साथियों, अब आपको मैं कुछ ऐसे उपाय बताने की बात कर रहा हूँ। आइए हम उन उपायों की बात करते हैं कि जो सप्ताह में जो आपको करने हैं, और या अगर आप हमेशा भी उनको करेंगे तो आप ये मानिए कि आपके लिए ये जो उपाय मैं बता रहा हूँ, इनसे आपको फ़ायदा ही होगा, इनसे आपको लाभ ही प्राप्त होगा। किसी तरह की कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। आप सूर्य को अर्घ्य देंगे तो उस जो जल जो आप अर्घ्य का दे रहे हैं, उसमें आप ये देखिए कि आपका पाँव उस पे नहीं पड़ने चाहिए। जो जल आप अर्घ्य के रूप में दे रहे हैं, उसमें आपके पाँव नहीं पड़े, ये आपका खास ध्यान आपको रखना है। और जब जल आप अर्घ्य कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है तांबे के लोटे में लेना है जल, और तांबे के लोटे में लेकर आपको उसमें जो है लाल कुमकुम मिलानी है, और लाल फूल अगर आप मिल जाए तो वो आपको डालना है। अगर ये आप दोनों चीज़ डालेंगे तो आपको जो है जल के अर्घ्य का बहुत ही, सूर्य को जब आप जल देंगे और अर्घ्य देंगे तो आपको उसका बहुत विशेष फल मिलेगा। साथियों, आपको जब अर्घ्य देते समय ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। जितनी देर भी आप अर्घ्य दे रहे हैं उतनी देर आपको ये मंत्र बोलते रहना है मन में अपने। अब आपको मैं दूसरा उपाय बता रहा हूँ। आइए दूसरा उपाय अब जानते हैं कि वो क्या है। वो उपाय है कि साथियों, जब आप तैयार होकर मंदिर में अगर जाते हैं या आप मंदिर में जा रहे हैं तो आप शिवलिंग पर जो है शिव जी के मंदिर में आप शिवलिंग पर जल अर्पण करें और ओम नमः शिवाय का पाठ करेंगे तो आपके लिए यह सप्ताह तो अच्छा होगा ही। आगे भी अगर आप ये करते रहते हैं तो आपके लिए ये जीवन को अच्छा बनाएगा, जीवन को बेहतरीन बनाएगा। आपकी हर समस्या को जो है आपसे छुटकारा दिला देगा। आपको हर कष्टों से छुटकारा दिला देगा। आपके लाखों दोष इससे दूर हो जाएंगे। साथियों, और आपको क्या करना है, प्रति मंगलवार को आपको जो है हनुमान जी को चने और गुड़ का भोग लगाना है। और अगर आप डेली हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं तो ये मानिए कि संकट मोचन हनुमान जी होते हैं, संकट को वो हर लेते हैं। तो आपके किसी भी तरह के जो संकट आपके ऊपर आ रहे हैं वो सब संकट आपके दूर हो जाएंगे। आपको आगे जो उपाय करने हैं उसमें आपको गाय को जो है प्रतिदिन रोटी खिलानी है, आपको जो है पक्षियों को दाना खिलाना है, और आपको जो है किसी भी गरीब की, ज़रूरतमंद की सहायता अगर आप करेंगे तो यकीन मानिए कि ये आपके लिए विशेष फलदायी रहेंगे। आपको ज़रूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। आपको बेसहायों की भी सहायता करनी चाहिए। जैसे कोई बुजुर्ग अगर कोई रोड क्रॉस कर रहे हैं या कोई भी उनको परेशानी आ रही है और उनको आप जो है सहायता करते हैं तो यकीन मानिए शनि का दोष खत्म हो जाता है। शनि जो है बुजुर्गों के प्रति बहुत ही सावधान रहते हैं। उनको जो है, जो भी इस व्यक्ति उनकी सहायता करता है वो उनको सुफल प्रदान करते हैं। अब साथियों, एक और मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। वो ये है कि आप जब भी अपने ऑफिस के आसपास में या अपने घर के आसपास में या अपने कार्यस्थल के आसपास में या कहीं भी आपको ऐसा दिखे कि वे स्वीपर जो है झाड़ू लगा रहा है, उस स्वीपर को आप कभी 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, जैसा आपकी यथाशक्ति है आप उसको दे देवें। उसको ऐसा रुपये देने से आप ये मानिए कि आपके राहु दोष जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। और राहु दोष खत्म हो जाते हैं तो वो आपके जो ध्यान भटकना या आपका मन नहीं लगना या किसी जो ध्यान भटकाते हैं वो सब दूर हो जाएंगे। और राहु की एक खासियत है कि वो जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। तो आपको जो है हर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको हर तरह से जो ये उपाय मैंने बताए हैं उन उपायों को आप करेंगे तो आपके जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी। आपका जीवन जो है उज्जवल बन जाएगा। आप अपने ऊंचाइयों को छू लेंगे, आप अपने शिखर पर पहुंच जाएंगे और किसी भी तरह की आपके जीवन में कोई भी कष्ट, कोई भी दुख, उनका जो है कोई स्थान नहीं रहेगा। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियाँ बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।